एपिसोड के स्टार्ट में हमें हमारी हीरोइन से मिलवाया जाता है, जो कि स्ट्रीट पे खड़ी होती है और अपनी मॉम से बात कर रही होती है कि आप फिक्र मत करें, मैं अभी इसी वक्त हॉस्पिटल आती हूँ। और इस ड्रामे की मेन लीड का नाम है सॉन्गएन। इतने में कुछ लोग पीछे से आते हैं और जबरदस्ती सॉन्गएन को गाड़ी में डाल के लेके चले जाते हैं। सॉन्गएन हेल्प के लिए चिल्ला रही होती है, लेकिन कोई भी मौजूद नहीं होता। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि सॉन्गएन एक सोफे पे लेटी हुई है और वो बेहोश है। और थोड़ी देर के बाद उसकी आँख खुलती है तो वो देखती है कि ये मैं कहाँ आ गई हूँ और मेरे हाथ में इतना दर्द क्यों हो रहा है, कहीं मैं किडनैप तो नहीं हो गई। इतने में एक लड़का आता है जो कि उसको उठा के बिठाता है और वो हमारे इस ड्रामे का मेन हीरो है, जिसका नाम है चूफे। चूफे काफी ज्यादा रिच और अमीर है। फिर चूफे उससे कहता है तुम उठ गई, जिसपे सॉन्गएन कहती है कि तुमने मुझे किडनैप क्यों किया, प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो। और साथ ही पूछ रही होती है कि तुम कौन हो। सुनने के बाद मिस्टर चू उसको सोफे पे गिरा देते हैं और उसको कहते हैं कि तुम्हें जाने दूं यहाँ से। मिस्टर सॉन्गएन, मैंने तुम्हें 5 दिन दिए थे एंगेजमेंट तोड़ने के लिए, मगर आज इस बात को 6 दिन हो गए हैं। ये सुनने के बाद सॉन्गएन थोड़ा सा परेशान होती है और पूछती है कि कौन सी एंगेजमेंट। फिर सॉन्गएन को अचानक से याद आता है और कहती है कि अच्छा तो तुम वो घटिया इंसान हो जिसने मुझे वो मैसेजेस भेजे थे। जिसपे मिस्टर चू कहते हैं कि तुमने पता नहीं ऐसा क्या किया कि वो तुमसे शादी करने पे मजबूर हो गया, लेकिन अब अच्छा होगा कि तुम उससे अपनी एंगेजमेंट तोड़ दो। जिसपे सॉन्गएन परेशान हो जाती है और कहती है कि मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं कि आखिर तुम कौन हो, तो मैं किस तरह से एंगेजमेंट तोड़ सकती हूँ, और उसके ऊपर से तुमने मुझे किडनैप भी कर लिया है, ये इलीगल है। जिसपे मिस्टर चू बताते हैं कि मैंने तुम्हें किडनैप नहीं करवाया, बल्कि किसी और ने तुम्हें किडनैप करके मेरे घर के आगे डाल दिया। जिसपे सॉन्गएन कहती है कि अच्छा फिर मुझे खोलो, वरना मैं पुलिस को बुलाती हूँ। और ये सुनने के बाद मिस्टर चू उसके करीब आने लगते हैं और उसकी बॉडी को टच कर रहे होते हैं। साथ ही उसको कहते हैं कि इस तरह की ट्रिक्स मुझ पे काम नहीं करेंगी। और साथ ही उसको कहते हैं कि जब मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर ही लिया है तो मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ वो करूँ जो मैं करना चाहता हूँ। जिसपे सॉन्गएन फौरन कहती है कि अच्छा मैं समझ गई और मुझे याद आ गया कि मैं तुम्हारे साथ इंगेज्ड हूँ। जिसपे मिस्टर चू कहते हैं कि तुमने ये याद करने में काफी ज्यादा देर लगा दी। इसके बाद वो नाइफ उठा लेते हैं और अचानक से सॉन्ग के करीब लेकर आते हैं, जिसकी वजह से सॉन्ग डर जाती है, लेकिन एक्चुअली में वो सॉन्ग को उल्टा करके उसके हाथ खोल देते हैं। साथ ही उसको धमकी देते हैं और कहते हैं कि जो तुम बात कह रही हो, अगर तुमने वो कल तक सेटल नहीं की तो कल तुम दोबारा मेरे गेट पे किडनैप होके पड़ी होगी। इसके बाद उसको कहते हैं कि तुम यहाँ से जा सकती हो। साथ ही उसको कहते हैं कि अपनी बात याद रखना, और ये कहने के बाद वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद सॉन्ग यही कह रही होती है कि ये किस तरह का इंसान है। फिर वो भागती हुई फौरन बाहर आ जाती है। इतने में उसकी मॉम की कॉल आ जाती है और वो उस पर गुस्सा करने लगती है और कहती है कि मैं तुम्हें कब से कॉल कर रही हूँ, लेकिन तुमने मेरी कॉल नहीं उठाई। जिसपे सॉन्ग अपनी मॉम को कहती है कि मॉम मुझे आपसे कुछ बात करनी है। जिसपे उसकी मॉम कहती है कि तुम हॉस्पिटल आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। फिर हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। उसकी मॉम उसको कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए एक अच्छी एंगेजमेंट ढूंढी है और तुम्हारे लिए बहुत फख्र की बात है कि तुम मास्टर चाउ की मंगेतर हो। ये चीज सुनने के बाद सॉन्ग कहती है कि मॉम आपको पहले मुझसे डिस्कस करना चाहिए था, आपने बगैर डिस्कस किए ऐसे कैसे कर दिया, और उस इंसान से मैं कैसे शादी कर सकती हूँ जिसको मैं जानती ही नहीं। जिसपे उसकी मॉम कहती है कि मुझे इस चीज की कोई परवाह नहीं। तो ये सुनने के बाद सॉन्ग भी कहती है तो फिर मुझे भी इस चीज की कोई परवाह नहीं। ये सुनने के बाद उसकी मॉम खड़ी हो जाती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की, और तुम्हारी उससे अब शादी हो चुकी है, भले तुम कुछ भी कहो, और तुमने उससे शादी इसलिए की है ताकि तुम हमारी फैमिली का कर्जा अदा कर सको। और उसको बताती हैं कि तुम्हारा छोटा भाई कोमा में है तो उसके ट्रीटमेंट के लिए भी मुझे कुछ पैसे चाहिए, और तुम सिर्फ अपने बारे में कैसे सोच सकती हो, तुम्हारा ये फर्ज नहीं है कि तुम अपनी फैमिली के लिए कुछ करो। फिर सॉन्ग कहती है कि मैं भी आपकी बेटी हूँ, तो आपने मेरे साथ इस तरह से क्यों किया। ये सुनने के बाद उसकी मॉम उसके मुंह पे फौरन थप्पड़ मार देती हैं और हार्ट अटैक का नाटक करती हैं। साथ ही उसकी मॉम कहती हैं कि तुम वाकई एक नमक हराम औलाद हो, मैंने तुम्हारे साथ कितना किया, तुम्हें इतना बड़ा किया, तुम्हें पढ़ाया लिखाया, और अब तुम मेरे साथ ये कर रही हो। ये सुनने के बाद सॉन्ग पिघल जाती है और कहती है कि मॉम आप फिक्र मत करें, मैं आपका पूरा ख्याल रखूंगी और मैं अपनी तरह से सोचूंगी और उनका कर्जा वापसी कर दूंगी। जिसपे उसकी मॉम कहती है कि तुम इस चीज की फिक्र मत करो, तुम उनके पास बहू बन के वापसी चली जाओ। ये सुन के सॉन्ग रोने लग जाती है और कहती है कि मॉम ऐसा लग रहा है कि आप मुझे बेच रही हैं, और वो रोती हुई वहाँ से चली जाती है। यहाँ मैं आपको ये बात बता दूं, सॉन्ग की मॉम उसकी रियल मॉम नहीं है बल्कि स्टेप मॉम है। फिर वो मिस्टर चू के घर आती है और अंदर आने से काफी डर रही होती है, लेकिन फिर वो अंदर आती है और अंदर आते ही के साथ ही वो मिस्टर चू से माफी मांगती है और उनको बताती है कि घर जाने के बाद तो मुझे ये बात पता चली कि पीछे से मेरी मॉम ने चुपके से आपके साथ मेरी मंगनी कर दी है। जिसपे मिस्टर चू कहते हैं कि मैं ये सिर्फ सुनना चाहता हूँ कि मामला सेटल हो गया है। जिसपे सॉन्ग उनसे सॉरी कहती है। ये सुनने के बाद वो खड़े हो जाते हैं और सॉन्ग के करीब आने लगते हैं और उसको कहते हैं कि ये एंगेजमेंट और शादी सब तुम्हारे ऊपर है, अगर तुम चाहो तो इसको तोड़ भी सकती हो। साथ ही मिस्टर चू कहते हैं कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझे पाने के लिए कुछ भी कर सकती हो, और उसके करीब आ जाते हैं। जिसपे सॉन्ग उनसे कहती है कि ये आप क्या कर रहे हैं, और उसको कहते हैं कि जब हम दोनों शादीशुदा हो ही गए हैं तो मैं अपने हस्बैंड वाले राइट्स चाहता हूँ, और जब तुम मुझसे डिवोर्स ले लो तो तुम ये प्रूव कर सको कि तुम मेरी वाइफ हो।
और ये कहने के बाद मिस्टर चू उसको किस करने लगते हैं, जिसपे सॉन्ग उनको थप्पड़ मार देती है। सॉन्ग काफी जोर से थप्पड़ मारती है, जिसकी वजह से मिस्टर चू के होंठ से खून आने लगता है। प्रिटेंड करना कि तुम्हें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन असल में तुम्हें चाहिए, ये अच्छा है। इसके बाद मिस्टर चू उसको अपने करीब खींचते हैं और उसके फेस को ऊपर करते हैं, लेकिन सॉन्ग के स्टमक में दर्द होने लगता है, जिसकी वजह से वो अपने स्टमक को पकड़ लेती है। जिसमें मिस्टर चू कहते हैं कि नाटक मत करो, तो सॉन्ग कहती है कि मैं नाटक नहीं कर रही। फिर मिस्टर चू उसका फीवर चेक करते हैं और उसको कहते हैं कि मेरे साथ आओ। फिर मिस्टर चू उसको दवा देते हैं और उसको कहते हैं अगर ये तुम्हारा पेन भी बस नाटक है, जिस तरह तुम डिवोर्स के लिए नाटक कर रही हो, तो फिर ये तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। जिसपे सॉन्ग कहती है कि मैं नाटक नहीं कर रही, वाकई मेरे स्टमक में दर्द है। साथ ही उसको कहती है कि अगर आप इस चीज की इतनी परवाह करते हैं तो पहले आप मुझे डिवोर्स दें, उसके बाद मैं साइन कर दूंगी। जिसपे मिस्टर चू कहते हैं कि ये बिल्ली और चूहे वाला गेम खत्म करो। साथ ही उसको कहते हैं कि तुम ये बात बहुत अच्छे से जानती हो कि कौन डिवोर्स लेना चाहता है। जिसपे सॉन्ग उनको कहती है कि मुझे तो ये भी नहीं पता कि जिससे मेरी शादी हुई है वो कौन है, और मेरी मॉम ने जो पैसे उधार लिए हैं वो पैसे तो मैंने देखे भी नहीं। ये सुनने के बाद मिस्टर चू पूछते हैं कि तुम्हारे पेट का दर्द कैसा है। इस पे सॉन्ग कहती है कि अब बेटर है। तो मिस्टर चू कहते हैं कि मुझे भूख लग रही है, मेरे लिए कुछ खाना बनाओ। अचानक ये सुन के सॉन्ग हैरान हो जाती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सॉन्ग ने मिस्टर चू के लिए कुछ नूडल्स बनाए होते हैं, वो उनको लाके देती है। जिसपे मिस्टर चू पूछते हैं कि तुम नहीं खाओगी, तो सॉन्ग उनको कोई जवाब नहीं देती। जिसपे मिस्टर चू कहते हैं कि अगर तुम नहीं खाओगी तो मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दूंगा। और ये कहने के बाद वो उसको भी बाउल लाके देते हैं और चैंग फौरन खाना शुरू हो जाती है। मिस्टर चू उसको खाते हुए देख रहे होते हैं। जब वो नूडल्स खत्म कर देती है तो मिस्टर चू कहते हैं कि अब इस सूप को भी फौरन पियो। जिसपे सॉन्ग उनको मना नहीं करती और फौरन वो सूप पी लेती है। सूप पीने के बाद चैंग कहती है कि मैं वाकई आपसे डिवोर्स चाहती हूँ। जिसपे मिस्टर चू कहते हैं तो फिर ये बात जाके उस इंसान को बताओ। नेक्स्ट हमें दिखाया जाता है कि रात का वक्त हो रहा होता है और काफी तेज बारिश हो रही होती है। सॉन्ग घर से बाहर आती है। घर से बाहर आने के बाद बिजली की आवाज सुन के उसको डर लग रहा होता है। साथ ही वो ये सोच रही होती है कि मैं अंदर जाऊंगी तो मिस्टर चू मेरे बारे में क्या सोचेंगे, लेकिन बिजली की आवाज इतनी तेज होती है कि उसे अंदर जाना ही पड़ता है। फिर चैंग अंदर आती है और हल्के हल्के चल रही होती है। साथ ही वो मिस्टर चू को भी आवाज दे रही होती है। फिर मिस्टर चू अचानक से उसके पीछे से आते हैं, जिसकी वजह से वो डर जाती है। फिर वो मिस्टर चू से रिक्वेस्ट करती है कि बाहर काफी तेज बारिश हो रही है, तो क्या मैं एक रात के लिए यहाँ पे रुक सकती हूँ, और जैसी ही बारिश रुकेगी तो फौरन मैं यहाँ से चली जाऊंगी। जिसपे मिस्टर चू कहते हैं कि तो फिर तुम यहाँ पर रुक जाओ, उसके बाद मैं तुम्हें घर छोड़ आऊंगा। और ये कह के वो अंदर जाने लगते हैं। उनके जाने के बाद सॉन्ग सोच रही होती है कि मैंने उनको घर छोड़ने का क्यों कहा, ये तो मैं खुद भी जा सकती हूँ। फिर मिस्टर चू उसको आवाज देते हैं तो वो उनके साथ चली जाती है। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है। काफी रात हो जाती है और सॉन्ग बैठी हुई सोफे पे सो रही होती है कि अचानक से उसकी आंख खुलती है और वो सामने देखती है तो मिस्टर चू नशे की हालत में उसके पास आ रहे होते हैं। ये देख के वो काफी ज्यादा डर जाती है और वो आने के बाद सॉन्ग के सामने बैठ जाते हैं। जिसपे सॉन्ग उनसे पूछती है कि मिस्टर चू आप होश में हैं, लेकिन मिस्टर चू उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं देते। जिसपे वो सोचती है कि मुझे फौरन यहाँ से चले जाना चाहिए और फौरन खड़ी होती है। तो मिस्टर चू उसका हाथ पकड़ के उसे सोफे पे बिठा देते हैं और अचानक से उसके करीब आ जाते हैं और कहते हैं कि मुझे बताओ कि मैरिड कपल आपस में क्या करते हैं। और वो अचानक से नींद से जग जाती है और ये सब कुछ वो एक ख्वाब देख रही होती है। जैसी वो ख्वाब से उठती है तो मिस्टर चू उसके बराबर में आके बैठते हैं और वो काफी ज्यादा ड्रंक होते हैं। फिर सॉन्ग उनको अपना ख्वाब बताने लगती है, लेकिन मिस्टर चू उसकी गोद में सर रख लेते हैं। उनके सर रखने की वजह से सॉन्ग परेशान हो रही होती है और उनको कहती है कि जल्दी उठो यहाँ से, लेकिन वो नींद में इतने होते हैं कि वो सॉन्ग का हाथ पकड़ लेते हैं और उसकी गोद में सर रख के सो जाते हैं। सुबह हो जाती है और सॉन्ग भी बैठे बैठे वहीं सो जाती है। फिर जैसी उसकी आंख खुलती है तो वो फौरन मिस्टर चू को हटाने लगती है, जिसपे मिस्टर चू की भी आंख खुल जाती है और वो ये सिचुएशन देख के काफी ज्यादा हैरान होते हैं। साथ ही सॉन्ग से पूछते हैं कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। फिर मिस्टर चू उसको कहते हैं कि तुम काफी ज्यादा शेमलेस हो। जिसपे सॉन्ग उसको कहती है कि वो तुम थे जो कल रात ड्रंक थे और तुमने मुझे पकड़ लिया था और सोफे से उठने नहीं दे रहे थे। मैंने बहुत कोशिश की जाने की, लेकिन मैं जा नहीं पाई। फिर मिस्टर चू ये सुनने के बाद उसको दोबारा से पकड़ते हैं और कहते हैं कि मेरी भी बर्दाश्त की कोई हद है। जिसपे सॉन्ग उनको कहती है कि मैं तो सिर्फ एक रात के लिए यहाँ पे रुकी हूँ। ये सुनने के बाद मिस्टर चू कहते हैं कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा हमेशा के लिए यहाँ रुकने का प्लान है। जिसपे सॉन्ग उनको कहती है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप मेरे बारे में गलत सोच रहे हैं। फिर मिस्टर चू हट जाते हैं और उसको कहते हैं कि फौरन यहाँ से चली जाओ, इससे पहले कि तुम पछताओ। फिर नेक्स्ट हमें दिखाया जाता है कि सॉन्ग फौरन भागती हुई वहाँ से बाहर आ जाती है। साथ ही वो ये सोच रही होती है, जब भी मैं उसके घर से बाहर आती हूँ तो मुझे इतनी ज्यादा एम्बेरसमेंट क्यों फील होती है, और आखिर ये मिस्टर चू है कौन। फिर दूसरी तरफ हमें किसी को कॉल पे बात करते हुए दिखाया जाता है, जो कि ये कह रहा होता है, मैंने सुना है कि सॉन्ग तुम्हारे घर पे कल रात रुकी है और ऐसा लग रहा है कि तुमने उसको एक्सेप्ट कर लिया है और तुम लोगों की वेडिंग भी इसी आधे महीने में हो जाएगी। जिसमें मिस्टर चू कहते हैं कि मैं मानता हूँ कि कल रात वो यहाँ पे रुकी है, लेकिन तुम्हारा इरादा बिल्कुल भी कामयाब नहीं होगा। जिसपे वो शख्स कहता है कि मुझे परवाह नहीं कि तुम इस बारे में क्या सोचते हो, लेकिन तुम्हारी शादी उससे जरूर होगी, भले तुम कुछ भी कर लो।
और मैं आपको ये बात बताती चलूं कि अभी जो कॉल पे बात कर रहा है इस शख्स से अभी हमें नहीं मिलवाया गया। दूसरी तरफ हमें एक कॉफी शॉप दिखाई जाती है जिसमें सॉन्ग काम करती है और वो लेट आने के लिए माफी मांगने लगती है। फिर जो सॉन्ग के साथ काम करती है वो उस पर गुस्सा करने लगती है और कहती है कि तुम्हारी वजह से मुझे अकेले ही कस्टमर को डील करना पड़ा। और वो काफी ज्यादा सॉन्ग को सुना रही होती है, जिसपे सॉन्ग उसको कहती है कि मैं तो सिर्फ चंद ही मिनट लेट हूँ। फिर सॉन्ग उसको कहती है कि लेकिन आइंदा से ऐसा नहीं होगा। फिर वो सॉन्ग का हाथ पकड़ के खींचती है और कहती है कि अब अपनी जगह पे खड़ी रहो, तुम्हारी वजह से मैं काफी ज्यादा थक गई हूँ। सॉन्ग को उसका इस तरह करना काफी बुरा लगता है, लेकिन वो फिर भी इसकी बात पे कोई ध्यान नहीं देती। फिर वो सॉन्ग को सफाई करने का बोलती है तो सॉन्ग सफाई करने लगती है। वो कर ही रही होती है कि इतने में पीछे से मिस्टर चू आ जाते हैं, जिसपे वो लड़की मिस्टर चू को देख के काफी हैरान होती है और खुश भी, और उनको कहती है कि अगर आपको कुछ भी चाहिए तो आप यहाँ पर आ सकते हैं और मुझे बता सकते हैं। लेकिन मिस्टर चू उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं देते। वो सॉन्ग का हाथ पकड़ते हैं और उसको लेके वहाँ से जाने लगते हैं, जिसपे सॉन्ग उनसे कह रही होती है कि मुझे छोड़ दो, मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो। लेकिन वो जबरदस्ती उसको लेके वहाँ से बाहर चले जाते हैं, जिसपे वो लड़की खड़ी हुई देख के जल रही होती है और कहती है कि इसका मतलब इसका भी बॉयफ्रेंड है, तो ठीक है फिर मुझे मैनेजर को कंप्लेन करनी पड़ेगी कि ये शॉप छोड़ के यहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हमें मिस्टर चू का दिखाया जाता है। वो सॉन्ग को जबरदस्ती लेकर आ रहे होते हैं और गाड़ी में बिठा देते हैं। गाड़ी में बिठाने के बाद वो सॉन्ग से पूछते हैं कि तुम आखिर हो कौन और ऐसी कौन सी चाल है जो तुम और चाउमीन मिलकर चल रहे हो। चाउमीन को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि ये किस बारे में बात कर रहे हैं। ये सॉन्ग उनको कहती है कि मैं तो सुबह ऑलरेडी आपको क्लियर कर चुकी हूँ इस बारे में, लेकिन आखिर आप मेरा यकीन क्यों नहीं करते। ये सुनने के बाद मिस्टर चू उसका गला पकड़ लेते हैं और उसको कहते हैं कि मैं इस गेम से थोड़ा थक चुका हूँ, और उसको कहते हैं कि अब तुम चाउमीन को ढूंढो और उसको साफ साफ बता दो कि मैं ये शादी करना नहीं चाहती और ये एंगेजमेंट भी मैं तोड़ रही हूँ। फिर सॉन्ग अपनी जान बचाने के लिए कहती है कि हाँ ठीक है, मैं चाउमीन को ढूंढूंगी। फिर मिस्टर चू कहते हैं कि अगर तुमने इस बार मुझसे झूठ बोला तो मैं तुम्हें प्लेन में धक्का दे दूंगा और तुम्हें अफ्रीका शिफ्ट करवा दूंगा। फिर सॉन्ग कहती है कि मैं आपसे झूठ नहीं बोल रही, जिसपे मिस्टर चू उसको छोड़ देते हैं। साथ ही उसको कहते हैं कि मैं तुम्हें लोकेशन सेंड कर दूंगा, अब तुम यहाँ से जा सकती हो। और ये कहने के बाद मिस्टर चू उसको गाड़ी से उतार देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद सॉन्ग चिल्ला रही होती है कि तुम बहुत ज्यादा बुरे हो। नेक्स्ट हमें दिखाया जाता है सॉन्ग अपनी मॉम से मिलने आती है और उनको कहती है कि मुझे आपको कुछ बताना है, मैं ये मंगनी तोड़ना चाहती हूँ, तो आप मिस्टर चू की फैमिली को कॉल करके बता दें कि अब मैं आगे इसको कंटिन्यू नहीं कर सकती। जिसपे उसकी मॉम कहती है कि चू फैमिली ने जो मुझे पैसे दिए थे वो मैं ऑलरेडी एक्सेप्ट कर चुकी हूँ और उनमें से मैंने कुछ पैसे खर्च भी कर दिए हैं। ये सुन के सॉन्ग परेशान हो जाती है और उनसे पूछती है कि मॉम आपने इनमें से कितने पैसे खर्च किए हैं, मुझे बताएं ताकि मैं ये पैसे वापसी करने के बारे में कुछ सोच सकूं। फिर इसकी मॉम दोबारा से नाटक करती हैं और कहती हैं कि आई एम सॉरी, लेकिन मेरे पास इन सब के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। तुम अपने भाई की तरफ देखो, उसकी बीमारी में पानी की तरह पैसा खर्च हो रहा है। अगर तुम ये मंगनी तोड़ दोगी तो फिर हम कहाँ जाएंगे। साथ ही उसको बताती हैं कि 3 साल से तुम्हारा भाई हॉस्पिटल में एडमिट है, अगर तुम चाहती हो तो मैं और तुम्हारा भाई जहर खा लेते हैं, उसके बाद अगर तुम चाहो तो अपनी मर्जी की लाइफ जी लेना। जिसपे सॉन्ग उनको मना करती है और कहती है कि नहीं मॉम, आप इस तरह से मत बोलें। उसकी मॉम हर मुमकिन कोशिश कर रही होती है कि ये मंगनी ना तोड़े। साथ ही सॉन्ग भी उनकी बातों में आ जाती है और फौरन अपनी मॉम को गले लगा लेती है। जैसी वो गले लगाती है तो उसकी मॉम फौरन हंसने लग जाती है। इससे हमें पता चलता है कि अभी भी इसकी मॉम दोबारा से नाटक कर रही है। फिर हमें दूसरी तरफ का दिखाया जाता है। सॉन्ग अभी भी मिस्टर चू के घर पे होती है और एक तस्वीर को देख रही होती है, और वो तस्वीर उसकी बचपन की होती है, लेकिन इस तस्वीर में शायद वो अंकल भी होते हैं जो मिस्टर चू को धमका रहे होते हैं। और ये तस्वीर देख के चैंग काफी ज्यादा खुश हो रही होती है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है मिस्टर चू अपनी ग्रैंडमा से मिलने के लिए जाते हैं, जो कि काफी बीमार लग रही होती हैं, और उसको कहती हैं कि मैंने सुना है कि तुम कल रात किसी लड़की के साथ थे। और वो काफी खुश होकर बता रही होती हैं कि मैंने उसकी ऑलरेडी तस्वीर देख ली है, वो काफी ज्यादा खूबसूरत है। जिसमें मिस्टर चू कहते हैं कि आपको इस बारे में किसने बताया, तो इनकी ग्रैंडमा बताती है कि मुझे तुम्हारे डैड ने बताया है। जिससे मिस्टर चू कहते हैं कि इनकी फजूल बातें मत सुने आप, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस पे इनकी ग्रैंडमा कहती है कि तुम क्या कह रहे हो, मैं तो चाहती हूँ कि तुम्हारी जल्द से जल्द शादी हो जाए और तुम मुझे एक पोता दो। फिर इनके डैड उसको समझाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी ग्रैनी काफी ज्यादा बीमार हैं और वो बस तुम्हारी शादी देखना चाहती हैं, क्या तुम उनके लिए इतना नहीं कर सकते, ये हमारी आखिरी रिक्वेस्ट है तुमसे। फिर इनकी ग्रैनी कहती हैं कि मैं उस लड़की को देखना चाहती हूँ। जिसपे मिस्टर चू कोई भी जवाब नहीं देते और कहते हैं कि मैं चलता हूँ। मिस्टर चू खड़े हो जाते हैं और अपने डैड को काफी गुस्से से देख रहे होते हैं और फौरन वहाँ से चले जाते हैं। मिस्टर चू के जाने के बाद उनके डैड कहते हैं कि माँ आप एक्टिंग बंद कर दो, वो यहाँ से चले गया है। लेकिन ऐसा लग रहा होता है कि उसकी ग्रैंड में एक्टिंग नहीं कर रही, वो वाकई उनकी शादी देखना चाहती हैं। फिर हमें कॉफी शॉप का सीन दिखाया जाता है। सॉन्ग वहाँ पे काम कर रही होती है, वो अपना काम कर रही होती है, तो वो उसको कहती है कि अपने अंदर थोड़ी सी एनर्जी लेकर आओ, अगर तुम इस तरह से कस्टमर को डील करती रही तो वो दोबारा से हमारी शॉप पर नहीं आएगा। लेकिन सॉन्ग उसकी बातों पर ध्यान नहीं दे रही होती है, लेकिन वो फिर भी सॉन्ग को सुना रही होती है।
जिसपे वो उसको कह रही होती है कि तुम अपना एटीट्यूड देखो, ऊपर से मैं तुम्हें बात समझा रही हूँ और तुम मेरे साथ इस तरह से कर रही हो। इतने में मिस्टर चू वहाँ पर आ जाते हैं और उनको देख के वो फौरन कहती है कि तुम यहाँ से ऐसे नहीं जा सकती, वरना मैं मैनेजर को कंप्लेन कर दूंगी। जिसपे वो सॉन्ग से पूछते हैं कि तुम्हारा काम कब खत्म होगा, लेकिन सॉन्ग उनको कोई जवाब नहीं देती। फिर मिस्टर चू कहते हैं कि हे लड़की, इसका सारा सामान पैक कर दो, हम अभी यहाँ से जा रहे हैं। और अब सॉन्ग दोबारा यहाँ पे काम नहीं करेगी, वो उसको लेकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर हमें नेक्स्ट सुबह का सीन दिखाया जाता है। मिस्टर चू सॉन्ग को एक पेपर देते हैं और उसको कहते हैं कि इसको पढ़ लो और उस पर साइन कर दो। फिर सॉन्ग उसको पढ़ती है तो उसे मैरिड कपल के रूल्स लिखे होते हैं और उसमें लिखा होता है कि हस्बैंड हमेशा से सही होगा और कोई इसके साथ बहस नहीं कर सकता। वो सारे रूल्स पढ़ती है जिसपे उसको गुस्सा आ जाता है और वो मिस्टर चू को कहती है क्या तुम बच्चे हो जो तुमने इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट पेपर बनाया है, और ये कॉन्ट्रैक्ट पेपर बिल्कुल अनफेयर है, तो मैं इस पे साइन बिल्कुल भी नहीं करूंगी। जिसमें मिस्टर चू कहते हैं कि भले तुम साइन मत करो, मैं तुम्हें सिर्फ 2 दिन दे रहा हूँ, मुझे 20 मिलियन वापसी कर दो। फिर सॉन्ग काफी मासूमियत से मिस्टर चू की तरफ देखती है और उनसे पूछती है क्या मैं अपनी पूरी जिंदगी ले सकती हूँ ये पैसे वापसी करने के लिए। जिसपे मिस्टर चू कहते हैं कि सॉन्ग तुम्हें तो पता है कि मैं बिजनेसमैन हूँ और मैं लाइफ टाइम का सौदा नहीं करता, अगर तुम मुझे पैसे वापसी नहीं दे सकती तो फिर इस कॉन्ट्रैक्ट पेपर पे साइन कर दो। जिसपे सॉन्ग कहती है कि मैं इस पे साइन कैसे कर सकती हूँ, जबकि ये बात मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि तुम मेरे साथ शादी नहीं करना चाहते, तो आखिर मैं इस तरह की चीजों पे साइन क्यों करूँ। फिर मिस्टर चू से पूछते हैं कि तुम इस बारे में क्या सोचती हो। जिसपे सॉन्ग कहती है कि मुझे लगता है तुम्हारे साथ कोई मेंटल प्रॉब्लम है। ये सुनने के बाद मिस्टर चू उसको पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि तुमने क्या कहा। फिर सॉन्ग उनसे कह रही होती है कि प्लीज मुझे छोड़ दें। फिर मिस्टर चू कहते हैं कि मुझे सडनली याद आया कि तुम तो मेरी वाइफ हो और तुम पे मेरा पूरा हक है और अब मैं तुमसे और दूर रहना नहीं चाहता। इसके बाद वो उसके करीब आने लगते हैं, जिसपे सॉन्ग उनको धक्का दे रही होती है और कह रही होती है कि वो इन पेपर्स पे साइन कर रही हूँ। जिसपे मिस्टर चू उसको छोड़ देते हैं, वो इन पेपर्स पे रोते हुए साइन कर देती है। साथ ही उसको कॉन्ट्रैक्ट पेपर देते हैं और कहते हैं कि इसे अच्छे से याद कर लो, 3 दिन के बाद हमारी शादी है। ये सुन के सॉन्ग काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और शादी का नाम सुन के शॉक्ड हो जाती है। जिसपे मिस्टर चू उसको कहते हैं कि अगर तुमने शादी से भागने की कोशिश की तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। ये सुनने के बाद सॉन्ग उठ के जाने लगती है, जिसपे मिस्टर चू उसको दोबारा से बिठाते हैं और उससे पूछते हैं शादी को लेके अगर तुम्हारे दिल में कोई ख्वाहिश है तो तुम मुझे बता सकती हो। जिसपे सॉन्ग उनसे कहती है कि मुझे टच मत करना क्योंकि ये बस एक नाम की शादी है। फिर मिस्टर चू से कहते हैं कि जबकि तुम मेरी वाइफ बनने वाली हो तो मैं तुम्हें इजाजत नहीं देता कि तुम किसी और से प्यार करो, जब तक कि तुम मेरे साथ रिलेशन में हो तो तुम्हें मेरे साथ लॉयल रहना होगा। ये कहने के बाद मिस्टर चू खड़े हो जाते हैं और उसको कहते हैं कि बेफिक्र रहो, मैं भी बिल्कुल लॉयल रहूंगा और किसी और से प्यार नहीं करूंगा। फिर हमें सॉन्ग का दिखाया जाता है, वो अपने बेड पे लेटी होती है, साथ ही वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर भी देख रही होती है और यही सोच रही होती है कि ये किस तरह का कॉन्ट्रैक्ट पेपर है, मैं तो इस कॉन्ट्रैक्ट पेपर को नहीं मानती। फिर हमें मिस्टर चू का दिखाया जाता है, वो चाउमीन के बारे में सोच रहे होते हैं और कहते हैं कि जब तक मुझे चाउमीन के इरादे पता नहीं चल जाते तब तक मुझे भी ये कंटिन्यू करना पड़ेगा। फिर हमें नेक्स्ट शादी का सीन दिखाया जाता है। शादी का सेटअप काफी ज्यादा खूबसूरत होता है और शादी भी काफी ज्यादा ग्रैंड होती है। शादी के बाद मिस्टर चू सॉन्ग को अपने घर ले आते हैं और उसको कहते हैं कि अब से तुम यहीं रहोगी। सुन के सॉन्ग परेशान हो जाती है और उनसे कहती है कि फिर मैं कहाँ सोऊंगी। जिसपे मिस्टर चू कहते हैं कि तुम ऑफ कोर्स मेरे रूम में रहोगी क्योंकि तुम अब मेरी वाइफ हो। जिसपे सॉन्ग मना कर देती है और कहती है कि नहीं, मैं आपके साथ नहीं रहूंगी बल्कि मैं लिविंग रूम में सो जाऊंगी। फिर मिस्टर चू कहते हैं कि मैंने तुम्हें कहा ना कि तुम मेरे साथ ही रहोगी, लेकिन सॉन्ग उनकी बात का साफ मना कर देती है। जिसपे मिस्टर चू से कहते हैं कि तुम तो शादी के पहले दिन ही रूल्स तोड़ रही हो। जिसपे सॉन्ग साफ मना कर देती है और कहती है कि भले कुछ भी हो लेकिन मैं वहाँ नहीं रहूंगी। ये कहने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद मिस्टर चू को उस पर गुस्सा आने के बजाय वो उसकी बातें सुन के हंस रहे होते हैं और ऐसा लग रहा होता है कि मिस्टर चू भी कहीं न कहीं उससे प्यार करने लगे हैं। दूसरी तरफ हमें रात का सीन दिखाया जाता है। सॉन्ग अपने रूम में होती है और वो सोने की कोशिश कर रही होती है कि इतने में मिस्टर चू आ जाते हैं। उनको देख के वो फौरन अपनी आंखों को बंद कर लेती है और वो काफी डर रही होती है। मिस्टर चू उसके करीब आते हैं, जिसपे सॉन्ग उनको कहती है मिस्टर चू आप अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ सकते, आपने मुझसे प्रॉमिस किया था कि आप मुझे टच नहीं करेंगे। जिसे मिस्टर चू से कहते हैं कि मुझे भूख लग रही है, जाके मेरे लिए खाना पकाओ। उसकी बात सुन के सॉन्ग भी थोड़ा शॉक्ड हो जाती है। फिर डायरेक्ट हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। मिस्टर चू तैयार होते हैं और सॉन्ग चुपके से लिविंग रूम में झांकती है तो मिस्टर चू खड़े होते हैं। उनको देख के वो गुड मॉर्निंग करती है। फिर मिस्टर चू उसको अपने पास बुलाते हैं और उससे पूछते हैं कि कहाँ जा रही हो। इस पे चैंग उनको बताती है कि मैं अपनी जॉब पर जा रही हूँ। तो मिस्टर चू कहते हैं कि आज के बाद से तुम्हें जॉब पर मैं छोड़ूंगा। जिस पे सॉन्ग उनको मना कर देती है और कहती है कि नहीं, इस चीज की कोई जरूरत नहीं, मैं बस से चली जाऊंगी। जिस पे मिस्टर चू से कहते हैं कि ये तुम्हारा तीसरी बार है कि तुम रूल्स तोड़ रही हो और मैं ये नहीं चाहता कि अब ये चीज चौथी दफा हो। जिस पे सॉन्ग उनको कहती है कि नहीं, अभी तो सिर्फ दूसरी दफा ही हुआ है। फिर मिस्टर चू करीब आ रहे होते हैं और उससे पूछते हैं क्या तुम इस चीज को काउंट कर रही हो। जिस पे सॉन्ग कोई जवाब नहीं देती। फिर नेक्स्ट
हमें दिखाया जाता है कि मिस्टर चू ने सॉन्ग को उसकी वर्क प्लेस पर छोड़ दिया होता है। साथ ही उससे कहते हैं जब तुम्हारा काम खत्म हो जाए तो मुझे बता देना, मैं लेने आ जाऊंगा, लेकिन तुम अपनी पॉकेट मनी चाउमीन से ही लोगी। जिस पे सॉन्ग उनसे कोई बहस नहीं करती और वो सीधा अंदर चली जाती है। साथ ही मिस्टर चू भी खड़े देख रहे होते हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि मिस्टर चू सॉन्ग को अपनी फैमिली से मिलवाने के लिए लेकर आते हैं। सॉन्ग उनके डैड से काफी अच्छे तरीके से मिलती है, जिसपे उसके डैड भी खुश हो जाते हैं और उसको बैठने के लिए कहते हैं। यहाँ मैं आपको एक बात बता दूं कि मिस्टर चू को जो सीक्रेटली कॉल कर रहा है वो उसके डैड हैं और यही मिस्टर चाउमिन है, क्योंकि ये चाहते हैं कि इनका बेटा शादी कर ले और ये बात इनके बेटे को भी पता चल गई है। फिर मिस्टर चू सॉन्ग से पूछते हैं कि तुम इनको क्या बुलाना पसंद करोगी, अंकल या डैड, क्योंकि इन्होंने तुम्हारे मुंह से डैड बुलवाने के लिए तुम्हारी मॉम को पैसे दिए हैं। जिसपे उनके डैड कहते हैं कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बस मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों अच्छी लाइफ स्पेंड करो और मुझे एक जल्दी से पोता दो। ये लोग बात कर ही रहे होते हैं कि इतने में एक लड़की ऊपर से आती है और वो यही कह रही होती है कि मेरी लालची सिस्टर इन लॉ आई हैं। ये सुनने के बाद उसके डैड कहते हैं कि तुम किस तरह से बात कर रही हो, लेकिन मिस्टर चू की बहन बहुत ही ज्यादा बदतमीज होती है। वो अपने डैड की बात बिल्कुल भी नहीं सुनती और टेबल पे पाँव करके बैठ जाती है और अपने डैड से कहती है कि आप कुछ भी कहें, ये लालची तो है, पैसों के लिए इन्होंने शादी की है। जिसपे उसके डैड डांटते हैं और कहते हैं कि अपनी जबान संभाल के बात करो। फिर वो सॉन्ग से पूछती है कि आपको मेरे ब्रदर से मिले हुए कितना टाइम हो गया है, जिसपे वो बताती है कि बस हाफ ही मंथ हुआ है। और इस पे सुन के वो शॉक्ड होती है और कहती है कि इसका मतलब हाफ मंथ में मेरे भाई ने आपको खरीद लिया। ये सुनने के बाद उसके डैड गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं कि आज तुम्हें खाना नहीं मिलेगा, फौरन ऊपर जाओ। जिसपे उसकी बहन कहती है कि इसका मतलब मुझे अपने घर में बात करने की भी इजाजत नहीं है और वो खड़ी हो जाती है। साथ ही मिस्टर चू कहते हैं कि जब से तुम बाहर से आई हो तुम काफी ज्यादा बोल्ड हो गई है और वो मजाक में कहते हैं कि मुझे तुम्हें लेसन सिखाना पड़ेगा। और मिस्टर चू सॉन्ग का हाथ पकड़ के लेके जाने लगते हैं, जिसपे मिस्टर चू को आके रोक लेती है और कहती है कि मैं तो बस सिस्टर इन लॉ से मजाक कर रही थी। लेकिन अब भी वो बात नहीं आती और सॉन्ग से पूछती है कि आपके फादर क्या जॉब करते हैं, मुझे लगता है कि आप लोगों का कोई बड़ा बिजनेस होगा। फिर सॉन्ग बताती है कि मेरे डैड मर चुके हैं और हमारा कोई बिजनेस नहीं है और न ही मेरी मॉम जॉब करती हैं। जिसपे सॉन्ग कहती है कि अब मुझे समझ में आया, तभी तो आपने एक रिच लड़के को फंसाया है ताकि वो आपके घर के खर्चे पूरे कर सके। ये सुन के मिस्टर चू को बुरा लग जाता है तो वो उससे कहते हैं कि इससे माफी मांगो। जिसपे वो कहती है कि मैं किस चीज की माफी मांगू, लेकिन मैंने तो कुछ भी गलत नहीं बोला। जिसपे मिस्टर चू कहते हैं कि अब ये मेरी वाइफ है और मैं किसी को भी इजाजत नहीं देता कि कोई इससे इस तरह से बात करे। लेकिन वो लगातार बदतमीजी कर रही होती है, जिसपे उसके डैड आके उसके मुंह पे थप्पड़ मार देते हैं। जिसपे वो अपने डैड पे गुस्सा करती है और उनको कहती है कि एक बाहर की लड़की की वजह से आपने मेरे मुंह पे थप्पड़ मारा है, मैं आपको कभी भी माफ नहीं करूंगी। और जानबूझ के सॉन्ग को धक्का दे के वहाँ से भाग जाती है, जिसकी वजह से सॉन्ग गिर जाती है और उसके पाँव में लग जाती है। फिर मिस्टर चू सॉन्ग के उठने में मदद करते हैं, जिसपे उसके डैड कह रहे होते हैं कि तुम्हारी बहन में जरा भी मैनर्स नहीं है और ऐसा लगता है कि उसमें सेंस भी नहीं है। मिस्टर चू अपने डैड की बात का जवाब दिए बगैर ही सॉन्ग को गोद में उठा लेते हैं और जबरदस्ती उसको लेके बाहर जाने लगते हैं। फिर उसको पीछे से कहते हैं कि चू तुम गुस्सा नहीं हो, उसकी इस हरकत की वजह से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। मिस्टर चू उनकी बात सुन के वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि ये दोनों घर आ गए हैं। सॉन्ग गेट खोलकर उतर जाती है तो मिस्टर चू उसको गोद में उठाने लगते हैं, जिसपे सॉन्ग उनको कहती है कि अब मैं काफी बेहतर फील कर रही हूँ और मैं खुद चल सकती हूँ। लेकिन मिस्टर चू उसको गोद में उठा लेते हैं और उसको कहते हैं क्या तुम्हें डर लग रहा है कि कोई तुम्हें गोद में उठाते हुए मुझे देख लेगा या किसी के लिए एम्बैरेसमेंट होगी कि मैं अपनी वाइफ को गोद में उठा रहा हूँ। ये कहने के बाद वो सॉन्ग को लेके घर में आ जाते हैं। नेक्स्ट हमें रूम का सीन दिखाया जाता है। मिस्टर चू सॉन्ग के पाँव पे दवा लगाते हैं, जिसकी वजह से सॉन्ग को दर्द हो रहा होता है और वो मिस्टर चू के टच करने की वजह से काफी परेशान भी होती है। फिर मिस्टर चू उसके करीब आते हैं और उसको कहते हैं कि आज के बाद से मैं किसी को भी तुम्हें परेशान करने नहीं दूंगा, तुम सिर्फ मेरी हो, तो ये हक मैं किसी को भी नहीं देता। ये कहने के बाद वो सॉन्ग के करीब आने लगते हैं, जिसकी वजह से सॉन्ग अपनी आंखों को क्लोज कर लेती है। करीब आने के बाद मिस्टर चू कहते हैं कि जल्दी सो जाना और सुबह नाश्ता मुझे टाइम पर दे देना। ये कहने के बाद वो पीछे हो जाते हैं और सॉन्ग को देख के स्माइल करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। साथ ही सॉन्ग भी इस वजह से काफी ज्यादा एम्बैरेस होती है। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है। चैंग को पानी की प्यास लग रही होती है तो वो अपने रूम से बाहर आती है और उसकी नजर मिस्टर चू पे पड़ती है, जो कि अपने सर को दीवार पे मार रहे होते हैं। ये सब देख के उसको समझ नहीं आता तो वो करीब आती है और करीब आने के बाद उसको पता चलता है कि मिस्टर चू तो है वो सो रहे हैं। ये देख के वो समझ जाती है कि मिस्टर चू को नींद में चलने की बीमारी है। इसके बाद वो उनको हल्के से मूव करती है और उनको उनके कमरे तक लेके जाने में उनकी हेल्प करती है। कमरे में लाने के बाद वो मिस्टर चू को बेड पे बिठा देती है और हल्के से उनके पाँव को ऊपर कर रही होती है, जिसपे मिस्टर चू की आंख खुल जाती है और वो डायरेक्ट सॉन्ग से पूछते हैं कि तुम मेरे रूम में इतनी रात को क्या कर रही हो। जिसमें सॉन्ग उनसे कहती है कि आप उठ गए। साथ ही उसको कहते हैं कि तुम मेरे रूम में मुझे कहाँ से लेकर आ रही हो, आपको मैंने यहाँ लाने में आपकी हेल्प की है, आप नींद में चल रहे थे इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपको आपके रूम तक छोड़ दूँ। फिर मिस्टर चू उसको कहते हैं कि तुम झूठ बोल रही हो। ये कहने के बाद वो उसको बेड पे धक्का दे देते हैं,
जिसपे सॉन्ग उनसे कहती है कि मैं आखिर आपसे झूठ क्यों बोलूंगी। मिस्टर चू ये समझ रहे होते हैं कि शायद सॉन्ग किसी और मकसद से मेरे रूम में आई थी। तो मिस्टर चू सॉन्ग के साथ थोड़ी बदतमीजी करने की कोशिश करते हैं, जिसपे सॉन्ग उनकी नेक पे काट लेती है। जिसपे मिस्टर चू फौरन पीछे हट जाते हैं और उसको कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे काटने की। फिर सॉन्ग उनसे कहती है कि आपने मुझसे प्रॉमिस किया था कि इस नाम की शादी में आप मुझे टच नहीं करेंगे। जिसपे मिस्टर चू कहते हैं कि वो तुम थी जिसने पहले मुझे सीड्यूस किया। जिसपे सॉन्ग उनको साफ मना कर देती है और कहती है कि नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। फिर मिस्टर चूस को वार्निंग देते हैं और कहते हैं कि अगर इसके बाद तुम मेरे रूम में आई तो तुम सिर्फ मेरी होगी। और ये कहने के बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। सॉन्ग को भी उनकी हरकत पे काफी गुस्सा आ रहा होता है कि मिस्टर चू लिविंग रूम में बैठे होते हैं कि उन्हें सॉन्ग जाती हुई नजर आती है। फिर वो उसे आवाज देके बुलाते हैं और उससे पूछते हैं कि कहाँ जा रही हो। जिसपे सॉन्ग कहती है कि मैं काम पर जा रही हूँ। फिर मिस्टर चू से कहते हैं कि अगर तुमने फ्यूचर में घर छोड़ने की हिम्मत की तो मैं तुम्हारे बॉटम पे 10 टाइम्स थप्पड़ मारूंगा। वो समझ जाते हैं कि कल रात की वजह से सॉन्ग मुझे छोड़ के जाने की कोशिश कर रही है। फिर वो सॉन्ग को अपने करीब बुलाते हैं और उसको कहते हैं कि यहाँ पर बैठो। बिठाने के बाद उससे पूछते हैं कि मुझे एक्सप्लेन करो। जिसपे सॉन्ग कहती है कि मुझे काफी ज्यादा बुरा फील हो रहा था, मैंने आपको सोते हुए देखा और आपकी हेल्प करी। जिसपे मिस्टर चू कहते हैं कि मैं इसकी बात नहीं कर रहा, बल्कि मैं अपनी इस बैंडेज की बात कर रहा हूँ। ये देख के सॉन्ग हंसने लग जाती है और कहती है कि ये मैंने जानबूझ के नहीं किया, बस मैंने खुद को बचाने के लिए किया है। ये सुनने के बाद मिस्टर चू खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि मैं कंपनी जा रहा हूँ और तुम यहीं पर रुको। अगर तुमने घर छोड़ने की कोशिश की तो तुम्हारा अच्छा नहीं होगा। मिस्टर चू यहाँ से चले जाते हैं। साथ ही चैंग सजा के बारे में सोच के थोड़ा अजीब सा फेस बना रही होती है। फिर नेक्स्ट हमें दिखाया जाता है अचानक से डोरबेल बजती है तो चैंग दरवाजा खोलती है। वो कुरियर मैन होता है। फिर वो चैंग को एक पार्सल देता है जिसपे चैंग कहती है कि ये मेरा नहीं है तो मैं इसे नहीं ले सकती। जिसपे वो कहता है कि आप मिस्टर चू की वाइफ है ना, तो आप प्लीज इसको ले लें और खोल के देखें कि ये कहीं टूटा तो नहीं है। फिर चैंग उनसे ये पार्सल ले लेती है और अंदर आती है। इसके बाद वो उसको खोल के देखती है। उसमें से एक लव नोट निकलता है जो कि मिस्टर चू के नाम होता है। ये देख के वो उसे पढ़ती है। साथ ही उस नोट के आगे एक लड़की की तस्वीर भी होती है। ये देख के चैंग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और उस बॉक्स के अंदर एक परफ्यूम भी होता है। ये देखने के बाद वो सामान को वहीं रख कर अंदर चली जाती है। सॉन्ग के दिल में कहीं न कहीं मिस्टर चू के लिए फीलिंग्स पैदा होने लगी हैं, इसी वजह से वो जेलस हो रही होती है। फिर हमें शॉप का सीन दिखाया जाता है। सॉन्ग वहाँ पे काम कर रही होती है जिसपे उसकी कुलीग आके उसको कहती है आज तो छुट्टी का दिन है तो तुम यहाँ पर क्यों आई, क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हारे खर्चे नहीं उठाता जो तुम्हें जॉब करनी पड़ रही है। लेकिन सॉन्ग उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं दे रही होती, वो अपने काम में ही लगी रहती है और वो उसको चीख के कहती है कि मैं तुमसे बात कर रही हूँ, क्या तुम्हें समझ नहीं आ रही। इसके बाद वो जानबूझ के रखी हुई क्रीम को नीचे गिरा देती है। इतने में वहाँ पे मैनेजर आ जाती हैं। साथ ही वो अपनी मैनेजर को बताती है कि ये आखिरी क्रीम बची थी, अब हम कहाँ से क्रीम लेकर आएंगे, पूरी एरिया में क्रीम शॉर्ट चल रही है। जिसपे उसकी मैनेजर भी उस पर काफी ज्यादा गुस्सा करती है, लेकिन सॉन्ग उनको कुछ भी नहीं कह रही होती। फिर सॉन्ग इस गलती को मान लेती है और माफी मांगती है और वहाँ से बाहर आ जाती है। बाहर आने के बाद वो काफी देर तक अकेले बैठी रो रही होती है और अपने डैड को याद कर रही होती है कि इसके पास मिस्टर चू की कॉल आती है, वो उसे भी रिसीव नहीं करती। थोड़ी देर के बाद मिस्टर चू खुद उसको ढूंढते हुए वहाँ पर आ जाते हैं और उसको रोता देख के वो उसके पास बैठ जाते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या हुआ। सॉन्ग उनकी बात का जवाब नहीं देती क्योंकि वो अभी भी उनसे नाराज होती है। फिर मिस्टर चू से दोबारा पूछते हैं कि मुझे बताओ तुम्हें क्या हुआ, आखिर तुम्हें किसने हर्ट किया, मैं हूँ ना तुम्हारे पास, मैं हर चीज को ठीक कर दूंगा। ये सुनने के बाद सॉन्ग उनको सब कुछ बता देती है। ये सुनने के बाद मिस्टर चू उसके फेस को टच करते हैं और मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि ये तो इतना छोटा सा इशू है। इसके बाद मिस्टर चू खड़े हो जाते हैं और उसको कहते हैं कि अंदर जाओ, तुम्हारे लिए मैं इस चीज को सॉल्व कर दूंगा। सॉन्ग उन पर ट्रस्ट करते हुए अंदर चली जाती है। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। इतने में प्रेसिडेंट की शॉप में आते हैं और उनके हाथ में काफी सारे बैग होते हैं। उनको अचानक देख के मैनेजर और वो लड़की काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और मैनेजर कहती है क्या मुझे बुला लेते, आपको आने की यहाँ क्या जरूरत थी। फिर मैनेजर उनको बैठने के लिए कहते हैं जिसपे प्रेसिडेंट कहते हैं कि मिस सॉन्ग यहाँ पे हैं। सॉन्ग का नाम सुनते ही ये दोनों हैरान रह जाती हैं। साथ ही सॉन्ग इशारा करती है और कहती है कि मैं यहाँ हूँ और सॉन्ग की आवाज सुनते ही वो फौरन ही सॉन्ग के पास जाते हैं और उसको कहते हैं कि मैं आपके लिए क्रीम्स ले आया हूँ, आई होप कि आपको परेशानी नहीं होगी, मुझे आपकी हेल्प करके बहुत ज्यादा अच्छा लगा, कभी आपको जरूरत हो तो आप मुझे डायरेक्ट कह देना, मैं आपको सामान ला दूंगा। फिर सॉन्ग उनको थैंक यू कहती है जिससे प्रेसिडेंट की कहते हैं कि अब मैं तुम्हें तंग नहीं करूंगा, तुम अपना काम करो। ये कहने के बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद मैनेजर काफी ज्यादा शर्मिंदा होती हैं और सारी क्रीम्स को सॉन्ग के पास रख देती हैं, जिसपे सॉन्ग आज के लिए उनसे माफी मांगती है। जिसपे मैनेजर कहती है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है तो तुम प्लीज सॉरी मत करो। साथ ही वो लड़की भी सॉन्ग से माफी मांगती है और मैनेजर को बता देती है कि ये मैंने जानबूझ के किया था और इसका इल्जाम मैंने सॉन्ग पे डाल दिया। ये सुनने के बाद मैनेजर उसको गुस्से से देख रही होती है। फिर हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है और हमें पता चलता है कि ये सब कुछ मिस्टर चू ने करवाया है। फिर नेक्स्ट सीन हमें दिखाया जाता है कि सॉन्ग मिस्टर चू के साथ उनके घर पर आती है, जिसपे इसके डैड कहते हैं कि देखो तुम लोग अभी आए हो और मुझे किसी काम से बाहर जाना है।
फिर सॉन्ग अपने डैड से कहती है कि डैड कोई बात नहीं, आप जाएं, हम आपका यहीं पर वेट कर रहे हैं। मिस्टर चू उसका हाथ पकड़ते हैं और अपनी ग्रैंड माँ के पास ले जाते हैं। उसकी ग्रैंड माँ सॉन्ग को देख के बहुत ज्यादा खुश होती हैं और उसको अपने पास बुलाती हैं और वो कहती है कि मैं तुम दोनों को कुछ दिनों से काफी ज्यादा मिस कर रही हूँ, शुक्र है कि तुम लोग मेरे पास आ गए। उसके बाद वो सॉन्ग को गौर से देखने लगती हैं और उसको कहती हैं कि तुम कितनी ज्यादा दुबली हो, तुम्हारी शादी में बस कुछ ही टाइम रह गया है और उसके बाद मुझे अपने पोते को जल्द से जल्द देखना है, तो तुम कुछ खाओ पियो। जिससे मिस्टर चू कहते हैं कि सुन रही हो ना कि ग्रैंड माँ क्या कह रही हैं। ये बातें सुनने की वजह से चैंग काफी ज्यादा एम्बेरेस हो रही होती है। साथ ही ग्रैंड माँ और मिस्टर चू मिलकर उसको तंग कर रहे होते हैं और चैंग से बातें करने की वजह से ग्रैंड माँ के फेस पे भी काफी ज्यादा स्माइल आ जाती है। फिर सॉन्ग कहती है कि मैं वॉशरूम से होकर आती हूँ और वॉशरूम के बहाने वो बाहर आ जाती है और इतने में ऊपर से मिस्टर चू की बहन भी उतर कर आती है। सॉन्ग को देख के वो फौरन हेलो कहती है, जिसपे सॉन्ग उससे वॉशरूम का रास्ता पूछती है और वो अपना बैग रख के वॉशरूम चली जाती है। सॉन्ग के जाने के बाद उसको एक आइडिया आता है और सोचती है कि क्यों ना अपनी उस दिन की बेइज्जती का बदला लिया जाए और ये सोचते हुए वो अपनी इयररिंग्स उतार के सॉन्ग के बैग में डाल देती है और फौरन ऊपर चली जाती है, क्योंकि उसका प्लान होता है कि वो सॉन्ग के ऊपर चोरी का इल्जाम लगाए। दूसरी तरफ दिखाया जाता है जैसे ही मिस्टर चू और सॉन्ग घर से बाहर निकलते हैं तो वो आके उन दोनों को रोक लेती है और जैसे ही भागती हुई सामने आती है तो फौरन सॉन्ग को मारने लग जाती है और वो दूसरा थप्पड़ मारने जा रही होती है। मिस्टर चू उसका हाथ पकड़ लेते हैं और उसको कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ पे हाथ उठाने की। इसके बाद वो अपने भाई को सफाई देने लगती है और कहती है कि भाई ये चोर है, इससे मेरी इयररिंग्स चुराए हैं, क्योंकि ये उन लड़कियों में से है कि जो पैसों के पीछे भागती हैं और किसी भी ऐसे पैसे वाले को फंसा लेती हैं। इस पे सॉन्ग कहती है कि तुम क्या बकवास कर रही हो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। फिर वो मिस्टर चू की तरफ देखने लगती है, जिसपे मिस्टर चू पूछते हैं कि तुम ऐसे कैसे इल्जाम लगा सकती हो, जिसपे वो कहती है कि ये मेरी मॉम ने मुझे गिफ्ट दिए थे और मैं वॉशरूम गई थी, मैंने वहाँ उतार के रखे थे और मेरे बाद तुम वॉशरूम गई थी तो जरूर तुमने अपने बैग में डाल लिए होंगे। जिसपे मिस्टर चू से पूछते हैं कि तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है। ये सुनने के बाद वो सॉन्ग के हाथ से बैग छीन लेती है और उसके सारे सामान को वो नीचे गिरा देती है, उसमें से दोनों इयररिंग्स भी मिलते हैं। फिर वो दोनों इयररिंग्स उठाती है और कहती है कि आपको मैंने कहा था ना कि ये चोर है, आप इसको छोड़ दें। और वो सॉन्ग को कह रही होती है कि अगर आपको ये चाहिए थे तो आप मुझे बोल देती, मैं आपको ऐसे ही दे देती। इयररिंग्स देखने के बाद सॉन्ग काफी ज्यादा शॉक्ड होती है और उसके पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं बचता। फिर मिस्टर चू कहते हैं कि अगर इसने चोरी की है तो हमें इस मामले को ऐसे जाने नहीं देना चाहिए। जिसमें सॉन्ग उनको कहती है कि मुझे नहीं पता कि ये मेरे बैग में कैसे आए, लेकिन ये मैंने नहीं लिए। फिर मिस्टर चू की बहन कहती है कि हाँ हो सकता है कि शायद मैंने ये गलती से तुम्हारे बैग में रख दिए हो, तुम ये कहना चाहती हो ना। सॉन्ग रोते हुए बस यही कह रही होती है कि ये मैंने नहीं लिए। फिर मिस्टर चू अपना रुमाल निकालते हैं और अपनी सिस्टर को कहते हैं कि ये इयररिंग्स इसमें रख दो, अगर इसने चुराए हैं तो इस पे इसके फिंगरप्रिंट्स भी होंगे। ये सुन के उसकी बहन घबरा जाती है और कहती है कि वो इयररिंग्स मुझे वापसी कर दो, आखिर ये मेरी भाभी है तो मैं इनके साथ ऐसा कुछ भी नहीं करना चाह रही। जिसपे मिस्टर चू कहते हैं कि नहीं बात नहीं है, अगर इसने चोरी की है तो इस पे इसको सजा मिलनी चाहिए। और ये सुन के वो काफी ज्यादा खुश हो रही होती है। फिर मिस्टर चू अपना मोबाइल निकालते हैं और डायरेक्ट पुलिस को कॉल लगाते हैं और कॉल पे कहते हैं कि हमने अपने घर पे एक चोर पकड़ा है, तो प्लीज अपनी टीम को फौरन यहाँ पे भेजें और हमारे पास वो चीज भी है जिसपे उसके फिंगरप्रिंट्स के निशान है। ये सुन के वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है और कहती है कि ये हमारा फैमिली मैटर है तो इसे हमें खुद ही सॉल्व कर लेना चाहिए। लेकिन मिस्टर चू ये बात मानने के लिए तैयार नहीं होते। फिर वो अपने भाई को कहती है कि भाई मुझे अचानक से याद आया कि ये इयररिंग्स मेरे नहीं है। जिसपे मिस्टर चू से दोबारा से पूछते हैं क्या तुम्हें यकीन है कि ये तुम्हारे नहीं है। जिसपे वो कहती है कि हाँ और ये कह के वहाँ से जाने लगती है तो मिस्टर चू उसको रोक लेते हैं और कहते हैं कि तुमने मेरी वाइफ पे हाथ उठाया और बगैर थप्पड़ खाए तुम जा रही हो। वो अपने भाई से कहती है कि मैं गलत थी और मैंने कुछ ज्यादा ही जल्दी में एक्शन ले लिया, तो प्लीज मुझे माफ कर दो। फिर मिस्टर चू सॉन्ग से कहते हैं कि अब तुम भी इसके मुंह पे थप्पड़ मारो जैसे इसने तुम्हारे मुंह पे मारा है। ये सुन के वो हैरान होती है और मिस्टर चू से अपने आप को छुड़वा रही होती है। जिसपे सॉन्ग मिस्टर चू से रिक्वेस्ट करती है कि आप प्लीज इसको जाने दें, मुझे लोगों को मारने का शौक नहीं है। फिर वो जाने लगती है तो मिस्टर चू दोबारा से उसके कॉलर को पकड़ते हैं और उसको कहते हैं कि एक बात हमेशा से याद रखना, तुम्हारी सिस्टर इन लॉ के ऊपर सिर्फ मेरा हक है, अगर तुमने आइंदा से उसको टच किया तो मैं ये भूल जाऊंगा कि तुम मेरी बहन हो। और इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही सॉन्ग वो इयररिंग्स उठा के जमीन पे फेंक देती है। ये देख के मिस्टर चू को समझ में आता है कि ये वाकई उन लड़कियों में से नहीं है जो कि पैसों पे मरती हैं। फिर नेक्स्ट हमें दिखाया जाता है कि ये दोनों घर आ रहे होते हैं और सॉन्ग अभी भी काफी ज्यादा खामोश होती है, तो मिस्टर चू बीच में गाड़ी रोक लेते हैं और उसको कहते हैं कि जब मैंने तुम्हें थप्पड़ मारने का कहा था तो तुमने क्यों नहीं मारा। तो वो कहती है कि मुझे लोगों को मारने का शौक नहीं। जिसपे मिस्टर चू उसको कहते हैं कि तुम्हें याद नहीं, तुमने हमारी सेकंड मुलाकात पे ही मेरे मुंह पे थप्पड़ मारा था। फिर वो सॉन्ग के करीब आते हैं और कहते हैं कि अब से अगर तुम लोगों को थप्पड़ नहीं मारोगी तो तुम्हारी जगह पे मैं मारूंगा, क्योंकि तुम मेरी वाइफ हो और मैं नहीं चाहता कि मेरे अलावा कोई भी तुम्हें टच करे। ये सुनने के बाद सॉन्ग उनके चिक पे किस करती है और जो आज उन्होंने ट्रस्ट किया उसके लिए थैंक यू भी कहती है। अचानक किस करने की वजह से मिस्टर चू काफी ज्यादा शॉक्ड होते हैं और मुस्कुरा
मुस्कुराने लगते हैं। फिर उसको कहते हैं कि तुमने तो कहा था कि मुझे टच नहीं करना क्योंकि ये सिर्फ एक नाम की शादी है, और मुझे लगा था कि शायद तुम ये काफी ज्यादा सीरियसली कह रही हो, मगर ऐसा नहीं है। और ये कहने के बाद भी मिस्टर चू काफी मुस्कुरा रहे होते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। सॉन्ग अपनी मॉम से मिलने के लिए आती है और उसकी मॉम पैकिंग कर रही होती हैं। जब हम यहाँ पे अच्छे से रह रहे हैं तो फिर आप यहाँ से क्यों जा रही हैं? जिस पे उसकी मॉम कहती है कि मैंने तुम्हें यहाँ पे लेक्चर देने के लिए नहीं बुलाया। फिर चैंग कहती है कि मॉम आप नाराज मत हो, लेकिन मेरा मतलब वो नहीं था। ये घर इतना बड़ा है कि हम 3 लोगों के लिए काफी है, और वैसे भी भाई तो ज्यादातर टाइम हॉस्पिटल में रहता है, तो हम 2 होंगे, हमारे लिए काफी है। जिस पे उसकी मॉम कहती है कि तुम ये क्या बात कर रही हो, मैंने तुम्हारी शादी ऑलरेडी प्रेसिडेंट से कर दी है, और अगर तुम हमारे साथ यहाँ पे रहने लग जाओगी तो लोग तुम पे हंसने लग जाएंगे, और इसके बाद कोई भी तुम्हें पसंद नहीं करेगा। मैंने उनसे 20 मिलियन वॉन्स लिए हैं और मैंने तुम्हें उनको दे दिया है, तो अब तुम इस तरह से नहीं कर सकती, और तुम्हें तो मुझे थैंक यू कहना चाहिए कि मैंने तुम्हारी शादी इतनी अच्छी जगह पे करवाई है। जिस पे सॉन्ग कहती है कि आप ये क्या कह रही हैं? इसका मतलब है पैसों के लिए आपने मुझे बेच दिया है, और मुझे पता होता कि तुम फ्यूचर में मेरे साथ इस तरह से करोगी तो मैं कभी भी तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं लेती और तुम्हें इतने अच्छे से बड़ा नहीं करती। और उसकी मॉम बोल देती है कि हाँ, मुझे पैसों की जरूरत थी, इसीलिए मैंने तुम्हें बेचा है, अब तुम यहाँ से चली जाओ। सॉन्ग रोते हुए आ रही होती है और उसकी काफी बुरी हालत होती है। ये सुन के कि जिस औरत पे उसने इतना भरोसा किया, उस औरत ने उसका भरोसा तोड़ दिया। फिर इतने में पीछे से मिस्टर चू आते हैं और उसको रोकते हैं, और उसको रोता देख के उससे पूछते हैं कि तुम्हें किसने परेशान किया, लेकिन सॉन्ग के पास कोई भी अल्फाज नहीं होते। फिर मिस्टर चू से कहते हैं कि मुझे बताओ कि आखिर तुम्हें किसने परेशान किया। मिस्टर चू के बार बार पूछने पे सॉन्ग उनको बता देती है और कहती है कि मेरी मॉम ने आपके डैड को मुझे भेज दिया है और आपके डैड ने हम दोनों की शादी करवा दी है। ये कहने के बाद वो रोने लगती है। मिस्टर चू इस बारे में पहले से ही जानते थे, इसी वजह से वो कुछ नहीं बोलते थे, और सॉन्ग के सामने सच्चाई आई ये देख के उनको काफी बुरा लगता है। फिर वो सॉन्ग को हक कर लेते हैं और उसको चुप करवाते हैं, साथ ही उससे कहते हैं कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे पास हूँ। फिर नेक्स्ट सीन हमें दिखाया जाता है कि सॉन्ग अपने रूम में होती है और मिस्टर चू उसके पास बैठे होते हैं। फिर सॉन्ग उनसे कहती है कि मुझे यकीन नहीं आया कि मेरी मॉम इस तरह से मेरे साथ कर सकती हैं, और उनसे रिक्वेस्ट करती है और कहती है कि मैं चाहती हूँ कि हम कुछ टाइम के लिए डिवोर्स को पोस्टपोन कर दें। फिर मिस्टर चू से वजह पूछते हैं, जिसपे सॉन्ग कहती है कि मेरी मॉम मुझसे बहुत नाराज है, वो मेरी शक्ल भी देखना नहीं चाहती। अगर हमारी डिवोर्स हो जाती है तो मुझे इस चीज का डर है कि शायद मैं कभी भी अपनी मॉम और अपने भाई को नहीं देख पाऊँ। फिर मिस्टर चूज को कहते हैं कि 21st सेंचुरी चल रही है, इसमें पेरेंट्स अपने बच्चों को नहीं बेचते, तो क्या हुआ अगर तुम्हें मुझे बेच भी दिया गया है, तो क्या तुम्हें मेरी वाइफ बनने में कोई प्रॉब्लम है? के बाद मिस्टर चूज को दवा देते हैं और कहते हैं कि इसको पी लो। साथ ही उसको कहते हैं कि अगर आइंदा के बाद से कोई तुम्हें तंग करे तो छुपने के बजाय उनका सामना करना, इस तरह से तुम उनके भी सामने खड़ी हो सकती हो जो तुम्हें धोखा देते हैं। फिर सॉन्ग कहती है कि लेकिन मैं उनके खिलाफ नहीं जा सकती और उनसे कोई दुश्मनी नहीं लेना चाहती, क्योंकि मैं अपनी लाइफ को काफी सिंपल तरीके से जीना चाहती हूँ। ये सुनने के बाद मिस्टर चूज के करीब आते हैं और उसको कहते हैं कि तुम्हारे पास एक और रास्ता भी है, अगर कोई तुम्हें तंग करे तो तुम फौरन मुझे कॉल कर देना। फिर चैंग उनको थैंक यू कहती है और मिस्टर चू वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद वो अपने डैड को कॉल करते हैं और उनसे पूछते हैं, मुझे नहीं परवाह कि तुम्हारा इस शादी के पीछे क्या मोटिव है, लेकिन अगर सॉन्ग तुम्हारी वजह से हर्ट हुई तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। जिसपे इनके डैड पूछते हैं कि तुम्हें कब से इस शादी की इतनी परवाह होने लगी, और ये कहने के बाद वो कॉल काट देता है। साथ ही उसे सॉन्ग की मॉम पे भी काफी गुस्सा आ रहा होता है। मिस्टर चू अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं करते और रात में ही वो उसकी मॉम से मिलने के लिए चले जाते हैं। उनकी मॉम अचानक से मिस्टर चैंग को देख के बहुत खुश होती हैं और उनसे पूछते हैं कि तुम यहाँ पे कैसे अकेले आए हो, सॉन्ग तुम्हारे साथ नहीं आई। फिर मिस्टर चू उनको फौरन रोक देते हैं और कहते हैं कि मुझे फई यंग बुलाओ, मुझे ये नहीं पसंद कि कोई स्ट्रेंजर मेरा नाम ले। फिर वो इसकी मॉम से सारी बातें करता है और उनको सुनाता है कि ये आपने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, आपने सिर्फ चंद पैसों के लिए अपनी बेटी को भेज दिया। साथ ही उनको कहता है कि मैं आपको वार्निंग दे रहा हूँ और मैं चाहूँ तो मैं अभी इसी वक्त डिवोर्स को करवा सकता हूँ, जिससे आपके अच्छे दिन खत्म हो जाएंगे। और ये कहने के बाद मिस्टर चू खड़े हो जाते हैं और उसकी मॉम को आखिरी मौका देते हैं और कहते हैं कि उससे कल फौरन माफी मांगो। मिस्टर चू के इस बिहेवियर से उसकी मॉम काफी परेशान हो जाती हैं। दूसरी तरफ मिस्टर चू जब घर पहुंचते हैं तो वो सॉन्ग को देखते हैं, वो नींद में अपनी मॉम से माफी मांग रही होती है। जब वो उसके फेस पे टच करते हैं तो उसको काफी तेज बुखार होता है और सॉन्ग को काफी स्वेटिंग हो रही होती है। ये देख के मिस्टर चू उसको ब्लैंकेट सही से उड़ा देते हैं। फिर हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। मिस्टर चू सॉन्ग के बेड के पास ही सो जाते हैं। चैंग की इतने में आँख खुलती है। चैंग की आँख खुलती है, वो अचानक उनको अपने पास देख के वो हैरान होती है। इसके बाद वो अपने कंबल में देखती है, उसके कपड़े भी चेंज होते हैं और सॉन्ग जैसे ही उठ के बैठती है तो मिस्टर चू की आँख भी खुल जाती है और वो उनसे पूछती है कि तुमने मेरे साथ क्या किया।
फिर मिस्टर चू से पूछते हैं कि आखिर तुम क्या कहने की कोशिश कर रही हो। सॉन्ग इसकी बात से इतनी ज्यादा डर जाती है कि वो क्या बोल रही होती है उसको समझ में भी नहीं आता। फिर सॉन्ग मिस्टर चू को मारने लगती है और उनको कहती है कि तुम वाकई काफी ज्यादा शेमलेस हो। फिर मिस्टर चू उसका हाथ पकड़ लेते हैं और उसको कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ अच्छा बनने की कोशिश कर रहा हूँ, तो तुम मुझे रिग्रेट फील मत करवाओ। और हम दोनों मैरिड हैं, तो हम दोनों के बीच में कोई भी ऐसी बात नहीं होनी चाहिए जो कि हम दोनों एक दूसरे से छुपाएं। और अगर तुम चाहती तो मेरी इस हरकत पे मुझे थप्पड़ मार सकती थी, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। फिर मिस्टर चू से कहते हैं कि लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे थप्पड़ मारो, लेकिन सॉन्ग उनको मना कर देती है और पूछते हैं क्या तुम मुझसे नफरत करती हो, जिसपे सॉन्ग मना करती है और कहती है कि मैं ऐसी कोई भी बात आपसे नहीं कर रही। वे मिस्टर चू के करीब आ जाते हैं और उसको कहते हैं कि मैं जा रहा हूँ हम दोनों के लिए खाना बनाने, लेकिन तुम यहीं रुकना और हिलना मत। ये कहने के बाद वो हंसते हुए चले जाते हैं। दूसरी तरफ चैंग भी इनकी बातों पे एम्बेरस हो रही होती है। फिर दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि चैंग अपनी जॉब पर आ जाती है और उसके साथ काम करने वाली उससे पूछती है कि क्या तुम ठीक हो, तुम्हारा फेस इतना रेड क्यों हो रहा है। उसका एटीट्यूड भी सॉन्ग के साथ अच्छा हो जाता है और वो सॉन्ग को हेल्प करने के लिए कहती है और वो मिस्टर शैंग के बारे में बात करने लगती है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि मिस्टर शैंग मिस सॉन्ग के टीचर रहे हैं। अपने काम की वजह से वो बाहर मुल्क में शिफ्ट हो जाते हैं और अब वो दोबारा वापसी आ गए हैं और यहाँ पर अपनी एक शॉप खोल रहे हैं। फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि सॉन्ग के पास उसकी मॉम की कॉल आती है, तो वो उससे माफी मांगती है। उनकी माफी सुन के सॉन्ग काफी ज्यादा खुश हो जाती है और उसको ये पता नहीं होता कि ये सब कुछ मिस्टर चू की वजह से हुआ है। खुश होने की वजह से वो घर जाती है और खाना बनाने लग जाती है। वो काफी देर से मिस्टर चू के लिए खाना बना रही होती है और काफी खुश भी होती है। इतने में मिस्टर चू आते हैं और चैंग को खाना बनाता देख के काफी हैरत करते हैं। फिर चैंग उनको बनाई हुई फिश दिखाती है। फिश को देखते ही वो गुस्से में आ जाते हैं और चैंग के साथ बदतमीजी करने लगते हैं। इसके बाद वो सॉन्ग को धक्का देते हैं और उसको कहते हैं कि तुम्हें किसने फिश लाने का यहाँ कहा था। मिस्टर चू गुस्से में इतने ज्यादा हाइपर हो जाते हैं, वो बिल्कुल एक साइको जैसा रिएक्ट करने लगते हैं, जिसकी वजह से सॉन्ग बहुत ज्यादा डर जाती है और रोने लगती है। फिर उसको धक्का देके उस फिश को उठाते हैं और उस पे बहुत जोर जोर से छुरियां मारने लगते हैं। मिस्टर चू को अचानक से इस तरह की हरकतें देख के सॉन्ग बहुत ज्यादा डर रही होती है। फिर सॉन्ग उठ के वहाँ से चली जाती है और मिस्टर चू भी मुंह धोते हैं और अपने गुस्से को काउंट डाउन करते हैं। इससे तो हमें पता चल जाता है कि मिस्टर चू को फिश से नफरत है या इसके साथ इनकी कोई कहानी जुड़ी है। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है। काफी तेज बारिश हो रही होती है। सॉन्ग सो रही होती है कि इतने में उसकी आँख खुलती है और वो देखती है कि मिस्टर चू छुरी लेकर उसकी तरफ आ रहे हैं। फिर मिस्टर चू आके सॉन्ग का गला पकड़ लेते हैं, जिसपे सॉन्ग रो रही होती है और उनसे कहती है कि आप क्यों मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। और वो उसको यही कह रहे होते हैं कि तुमने फिश क्यों बनाई थी। फिर सॉन्ग कहती है कि इस तरह से मत करे, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। लेकिन इतने में मिस्टर चू छुरी उठाते हैं और उसको मारते हैं, जिसकी वजह से सॉन्ग की आँख खुल जाती है। इससे हमें पता चल जाता है कि वो ख्वाब देख रही थी। लेकिन जैसे ही वो सामने देखती है तो मिस्टर चू वहीं खड़े होते हैं और उसके पास आने लगते हैं। उनको खाली हाथ आते देख के सॉन्ग डरती है और उनसे कहती है कि आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी नाइफ कहाँ है। जिससे मिस्टर चू कहते हैं कि तुम क्या कहने की कोशिश कर रही हो और उसको अपने हाथ दिखाते हैं और कहते हैं कि देख लो मेरे पास कुछ भी नहीं है। सॉन्ग को इतना डरा हुआ देख के वो उसके पास आके बैठते हैं और उससे पूछते हैं क्या तुमने कोई ख्वाब देखा है। जिसपे सॉन्ग उनको कहती है कि अभी जो कुछ शाम में हुआ क्या वो भी एक ख्वाब था। मिस्टर चू ने जो कुछ किया होता है वो उसकी वजह से काफी ज्यादा शर्मिंदा होते हैं और वो सॉन्ग से रिक्वेस्ट करते हैं और कहते हैं कि हमें एक दूसरे को समझने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन सॉन्ग उनको कह देती है कि मुझे डिवोर्स चाहिए। फिर हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। सॉन्ग कॉफी शॉप में होती है और कल के बारे में सोच रही होती है। फिर इतने में उसकी मैनेजर आती है और उससे पूछती है तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, तुम इतनी बुरे मूड में क्यों लग रही हो। फिर सॉन्ग उनको बताती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। साथ ही उनसे पूछती है क्या ऐसा हो सकता है कि किसी इंसान को फिश इतनी नापसंद हो कि वो उसको देखते ही गुस्से में आ जाता हो। जिसपे उनकी मैनेजर कहती है कि हो सकता है क्योंकि इस दुनिया में हर तरह के लोग हैं। फिर सॉन्ग के पास मिस्टर चू की कॉल आने लगती है, लेकिन वो इस कॉल को रिसीव नहीं करती। टीचर शैंग कैफे में आते हैं और वहाँ पे सॉन्ग अकेली होती है। फिर सॉन्ग उनको देख के बहुत खुश होती है और उनको बैठने का कहती है। फिर टीचर शैंग उससे पूछते हैं कि तुम यहाँ पे काम करके खुश हो, जिसपे सॉन्ग उनको हाँ करती है। फिर वो सॉन्ग को बताते हैं कि मैं एक और कैफे खोल रहा हूँ, अगर तुम चाहो तो वहाँ पे काम कर सकती हो। जिसपे वो टीचर शैंग का शुक्रिया करती है और कहती है कि मुझे ये कैफे और भी ज्यादा पसंद है, इसलिए मैं यहीं पर काम करना चाहती हूँ। फिर टीचर शैंग कहते हैं कि मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा, जैसी तुम्हारी मर्जी। फिर वो उसके सर पे हाथ फेरते हैं और कहते हैं कि तुम वाकई बहुत जिद्दी लड़की हो, और उसकी नोज पर भी हाथ फेरते हैं। ये सब कुछ कोई बाहर खड़ा देख रहा होता है। फिर सॉन्ग उनसे कहती है कि टीचर शैंग अब मैं बड़ी हो गई हूँ, तो आप इस तरह से मेरी नोज को टच नहीं कर सकते। और ये मिस्टर जूफाई होते हैं जिनके हाथ में रोजेस होते हैं और वो सॉन्ग के लिए गिफ्ट लेकर आते हैं और वो सॉन्ग को किसी और के साथ देख के बहुत ज्यादा सैड होते हैं। फिर मिस्टर चैंग जाने लगते हैं तो सॉन्ग को अपने साथ चलने का कहते हैं, जिस पर वो कहती है कि आप रुके, मैं अपने कपड़े चेंज करके आती हूँ।
फिर टीचर शेंग बाहर ही खड़े सॉन्ग के आने का इंतजार कर रहे होते हैं। सॉन्ग जैसी आती है तो उसका पाँव मुड़ जाता है, जिसकी वजह से वो गिरने लगती है। तो टीचर शेंग उसको पकड़ लेते हैं और उससे पूछते हैं क्या तुम ठीक हो, जिसपे वो उनका शुक्रिया अदा करती है और बताती है कि मैं ठीक हूँ। इसके बाद टीचर शेंग सॉन्ग को शोल्डर से पकड़ लेते हैं और उसको कहते हैं कि तुम्हें पता है कि मेरी आंखों में तुम सबसे ज्यादा स्पेशल लड़की हो, और इस बार जो मैं कंट्री से वापसी आया हूँ तो सिर्फ तुम्हारे लिए, क्योंकि मैंने तुम्हारा नाम देखा था कि तुम मेरे स्टोर में काम कर रही हो। इसके बाद मैं फौरन से यहाँ पर आया और तुम्हें दोबारा देख पाया। इस चीज ने मुझे बहुत ज्यादा खुश कर दिया। और सॉन्ग से कहते हैं कि मेरे पास कुछ ऐसा है जो कि मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। ये सुन के सॉन्ग शर्मिंदा हो रही होती है, क्योंकि वो ये बात समझ जाती है कि टीचर शेंग मुझे प्रपोज कर रहे हैं और उन्हें अपनी शादी का सच बताने जा रही होती है, जिस पे टीचर शेंग उसको रोकते हैं और कहते हैं कि मुझे फील होता है। इतने में वहाँ पे मिस्टर चू आ जाते हैं और वो सॉन्ग का नाम लेते हैं। मिस्टर चू को देख कर टीचर जेरी हैरान होते हैं और इस सॉन्ग से पूछते हैं क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो, जिसपे मिस्टर चू कहते हैं कि हम दोनों बस एक दूसरे को जानते ही नहीं बल्कि एक दूसरे से मिलते भी हैं। ये कहने के बाद वो सॉन्ग को कंधे से पकड़ लेते हैं। मिस्टर चू गुस्से में होते हैं और उन्होंने सॉन्ग को काफी टाइट से पकड़ा होता है, जिसपे सॉन्ग अपने आप को छुड़वाने लगती है। फिर मिस्टर चू से कहते हैं कि मेरी वाइफ, मैं तुम्हें आज यहाँ पे पिक करने के लिए आया था और ये देखो मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट भी लेकर आया था। फिर वो टीचर शेंग से कहता है कि आपको लोगों की नाक टच करने में काफी मजा आता है, तो क्यों ना आप मेरी नाक को भी टच करें, जिसपे सॉन्ग उनको चुप करवाती है और कहती है कि ये आप क्या कह रहे हैं। फिर टीचर शेंग कहते हैं कि मैं हर रोज उसकी लाल आंखें देख कर यही सोचता था कि इसको क्या हुआ है, लेकिन अब मुझे समझ में आ रहा है कि उसके पास तुम जैसा हस्बैंड है। और मिस्टर चू पे गुस्सा करते हैं और कहते हैं कि अगर तुम इसे खुशी नहीं दे सकते तो प्लीज तुम इसे मुझे दे दो। जिससे मिस्टर चू कहते हैं कि आप सही कह रहे हैं, लेकिन ये मेरी वाइफ है तो मैं इसको जाने क्यों दूं। और ये कहने के बाद वो सॉन्ग को किस कर लेते हैं, जिसपे सॉन्ग उनको धक्का देती है और उनको कहती है कि क्या आप मेरी थोड़ी सी भी रिस्पेक्ट नहीं कर सकते, मैं भी इंसान हूँ। और इसके बाद वो टीचर शेंग से कहती है कि आपने मुझे पसंद किया, उसके लिए थैंक यू सो मच। और उनको बताती है कि पहले मैं भी आपको बहुत पसंद करती थी, बट अब मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ और अब मैं बड़ी भी हो गई हूँ, तो अब मैं ये फील कर सकती हूँ कि मैं क्या चाहती हूँ। फिर मिस्टर शेंग सॉन्ग से कहते हैं कि इतनी जल्दी नहीं है कि तुम मुझे रिजेक्ट करो, तुम्हें जितना टाइम लेना है तुम इस बारे में ले लो और सोच सकती हो, मैं हमेशा से तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। साथ ही सॉन्ग को कहते हैं कि इंसान को कभी कभी किसी पे अंधा भरोसा भी कर लेना चाहिए, हो सकता है कि उसके बदले उसको खुशियाँ मिल जाएं। फिर सॉन्ग कुछ बोल नहीं रही होती तो मिस्टर चू उसको देख रहे होते हैं। फिर सॉन्ग की नजर उन पे पड़ती है तो वो उसको गौर से देखने लगते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। मिस्टर चू समझते हैं कि शायद सॉन्ग उनकी बात मान गई है, इसी वजह से वो सैड हो जाते हैं। मिस्टर चू जा रहे होते हैं कि सॉन्ग भागती हुई उनके सामने आ जाती है और उनको फ्लावर देती है और उनको प्रपोज कर देती है और उनसे पूछती है कि आप मुझे घर लेके चलेंगे। सुन के मिस्टर चू बहुत खुश होते हैं और यहीं पर हमारा ये ड्रामा खत्म होता है। आई होप सो कि गाइस ये ड्रामा आप लोगों को पसंद आया होगा, सो प्लीज कमेंट, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और मुझे सजेस्ट कीजिएगा कि नेक्स्ट ड्रामा आप कौन सा करना चाहिए। जिस ड्रामे पे ज़्यादा रेटिंग होगी हम वही ड्रामा एक्सप्लेन करेंगे। अब किसी न्यू ड्रामा के एक्सप्लेनेशन में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा एंड स्टे ट्यून्ड।